ये अभी पानी भर रहे हैं, जल भर रहे हैं और वो सब चले गए हैं। सॉरी वी आर लेट। इनको फोटो से नहीं मिल रहा था फुर्सत। वो देखो वो वहाँ पे है सब। हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है पूरा कलश यात्रा के ऊपर, जिसकी हमने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी। तो मेनली कलश यात्रा में हम सब ने कलश पकड़े थे और पापा ने भागवत जी को सर पे रख के पूरा मतलब मंदिर होके फिर हम उनको घर पे लेके आए थे। फिर वो प्रॉपर ऊपर बैठी थी, फिर वहाँ से उसके बाद फिर 7 दिन तक उनकी कथा वगैरह चली थी। तो इस व्लॉग में हम वही सब देखेंगे। बहुत इन्जॉय किया है, आप भी देखिए, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। अब देखते हैं थोड़ी क्लिप्स और मैं आपको तो अभी एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या। तो दिन की शुरुआत होती है कलश यात्रा की तैयारियों से। तो हम सब ऊपर आ चुके थे और यहाँ पे हम बस प्रिपरेशन कर रहे थे और सब कुछ रेडी कर रहे थे ताकि लेट ना हो। वैसे कुछ मेहमान तो अभी भी लेट थे हमारे आना, जिनका वेट भी हो रहा था स्पेशली। और अभी मैंने कशिश को फ़ोन दे रखा है ताकि वो पूरा ब्लॉग शूट कर सके अच्छे से, क्योंकि मैं पहली बार कलश पकड़ रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। तो यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्डिंग है उसका क्रेडिट सारा कशिश को जाता है, क्योंकि उसने ही करी है। तो कलश यात्रा में होता है कि हम पहले यहाँ से भागवत जी को पापा सर पे उठा के और हम सब कलश पकड़ के मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर में पूजा करके फिर वापस घर में लाया जाएगा। तो ये सारी क्लिप्स उसी की होंगी पूरी। और फिर उसके बाद ये कलश को यहाँ पे 6-7 दिन तक रखा जाता है, जब तक भागवत जी की कथा चलती है। उसके बाद उसका जो जल होता है वो हम अपने घर में सब अपने घर लेके जाते हैं। तो अभी पूजा चल रही है यहाँ पे। जो हमारे गुरुजी थे वो आ चुके हैं जो भागवत करते हैं। फिर पापा ने अब अपने सर पे भागवत जी को ले लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा ढोल बाजे के साथ थोड़ा डांस वांस चलेगा, तो उसको आप भी इंजॉय कीजिएगा और उसके आगे की क्लिप्स देखते हैं। मम्मी ने हमसे कहा कि तुम सब भी अपने कलश उठाओ, तो हम सब बस हमारा कलश कौन सा है कौन सा वाला है वो सब ढूंढने में लग गए और हमने अपने कलश पकड़ लिए। वैसे तो कलश मेनली सर पे रख के हमें चलना होता है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम पकड़ लेते तो हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं, तो ये टाइम के लिए हम सर पे रख लेंगे। इसके बाद मैं अपने कलश के साथ रेडी हो गई, सबने अपने कलश पकड़ लिए और हम बस चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। इसके बाद बस हमने थोड़ा सा डांस वगैरह किया यहाँ पे ढोल बाजे के साथ, थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम अपनी पूरी यात्रा करेंगे कलश। तो पहले थोड़ा सा डांस देखते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल आगे आना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे हाथ में कलश था। फिर कशिश खुशी खुशी करके उसने मुझे बुलाया, मेरे को आना पड़ा और मैं एक हाथ से नाच रही हूँ बस, क्योंकि एक हाथ में कलश है तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं डांस कर सकते। थोड़ा सा मिसिंग लगा, बट इट्स ओके, हम ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। सही बताऊँ तो काफ़ी अच्छा था ये सब, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने कलश यात्रा में पार्टिसिपेट भी किया था और घर की थी तो अलग ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था हम सही में कहीं कोई फंक्शन रहते, हल्दी के फंक्शन रहते, सब पीला पीला पहन के जा रहे होते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कलश यात्रा का है तो हमने हाथों में कलश पकड़ रखे हैं। बाकी तो बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर अब ज़्यादा लेट नहीं करना था, काफ़ी डांस भी किया हमने। फिर हम धीरे धीरे घर से भी निकलेंगे। मंदिर वैसे तो पास में ही है, हमारी पीछे वाली गली में ही था, तो ऐसा नहीं था कि हमें बहुत दूर चल के जाना है। वैसे तो लोग बहुत लंबी यात्रा भी करते हैं कलश यात्रा की, लेकिन हमारा पास में था तो हमें पता था कि हमें थोड़ा सा जाके फिर हम आ जाएंगे। कशिश फिर मजे में थी, वाई आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एक हाथ से कलश पकड़ रखा, एक हाथ से साड़ी पकड़ के नीचे उतरना इतना मुश्किल। और पर ठीक है, ये भी कभी कभी एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर चीज़ के अलग मज़े होते हैं। मैं भी लाइक यार कितना टाइम लग रहा है, चलो ना घर से निकलो, मैं आगे जा रही हूँ। फिर मम्मा मेरे को आओ बेटा पीछे आओ, तुम्हें पीछे रहना होगा हमारे। सबसे आगे भगवत जी चलेंगी, फिर उनके पीछे चलेंगे सब। फिर से इन लोगों ने यहाँ गेट पे भी रोक देगी, यहाँ पे भी नाचो भाई। मेरे को तो हो रहा था चलो भाई कितना नाचोगे, एक हाथ से वैसे ही डांस नहीं हो रहा है, एक हाथ से बस एक हाथ हिलाओ और कुछ नहीं कर सकते हो, तो ठीक है। तो सबको एंजॉय करना था, सबको डांस करना था, तो फिर हम रुक गए। कशिश फुल वीडियोग्राफी वाली जोन में, लाइक वो आगे चल रही है, सब फुल वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। कोई कैमरामैन की कमी नहीं छोड़ी इस लड़की ने। व्लॉग के नाम पे सिर्फ प्रॉपर शूटिंग करी है पूरी हमारी यात्रा की। बट हाँ, रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये नहीं करती तो कोई भी नहीं था व्लॉग बनाने वाला। हम सब ने तो कलश पकड़े हुए थे, तो
पर इसकी वजह से ये खुद नहीं आ पाई है। बहुत जगहों पे कशिश मिसिंग लग रही है। हमने रोड पे भी रुक के डांस किया, गाड़ियाँ एक साइड से निकल रही है और हम यहाँ मस्त नाच रहे हैं। फिर लास्टली मैंने कशिश को भी खींचा कि तू भी आ, तेरी भी डांस करते, क्योंकि वही नहीं आ पा रही थी, सब आ रहे थे वीडियो, क्योंकि वो खुद वीडियो बना रही थी। फिर थोड़ी सी उससे मस्ती करी, फिर हम फिर चल दिए और उसने फिर से मेरे से कैमरा ले लिया। अब बस थोड़ी देर में मंदिर आने ही वाला था, तो मैंने सोचा बहुत देर हो गई है, हाथ में पकड़े पकड़े थोड़ी देर सर में रखना चाहिए कलश, क्योंकि कहा गया है कि थोड़ी देर सर में रखना ज़रूरी है। हाथ में पूरे टाइम भी नहीं पकड़ सकते हो आप, तो मैंने थोड़ी देर के लिए सर में रख दिया, लेकिन मेरा बैलेंस बिल्कुल नहीं बैठ रहा था वो। फिर हम लास्टली मंदिर पहुँच गए। यहाँ पे सब लेडीज़ एक एक करके एंटर कर रही हैं। ये हमारे कॉलोनी का ही मंदिर है, हमारी जस्ट पीछे वाली गली में ये मंदिर है। हम जाते रहते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे भी हमने एंट्री पे थोड़ा सा डांस वगैरह किया। फिर इसके बाद मम्मी पापा ने मत्था टेक के अंदर पूजा करी, पंडित जी ने टीका वगैरह लगाया, और फिर हम सब ने भी ये मंदिर के दर्शन वगैरह करके सब फिर चल दिए। और ये वो सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसमें क्या हुआ था कि सब चले गए थे और हम फोटो वोटो खींचने में लग गए थे, तो हम ही लास्ट में रह गए थे और सब वहाँ। वो देखो वो वहाँ पे है सब। पानी भर के How does it feel? feels great. I'm feeling great. But Great. पैर में पत्थर चुभ रहा है, वो That's okay. असली तपस्या ये है गाइस। कोई बात नहीं। नंगे पैर की हालत देखो मेरी। ऊपर पहुंचने के बाद हम यहाँ पे अब पूजा की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब आरती वगैरह होगी तो वो देखते हैं। सही राधे टेबल पर बढ़ा मेरी श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी बिहारी तेरी। आरती चल रही है, इस टाइम पे मैं नीचे रह गई थी, तो फिर मैं लेट आती हूँ और मैं फिर जल्दी से ज्वाइन करती हूँ। अब पूजा समाप्त हो गई थी और सब अब खाना खाने के लिए चले गए थे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सभी को बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी थी। हमने भी जल्दी जल्दी क्लोथ्स वगैरह चेंज किया और फिर हमने भी खाना खाया। तो उस टाइम पे वंशिका ने मेरी एक छोटी सी क्लिप बनाई है। कलश यात्रा हो गई है, भागवत चालू होने वाली है। अभी आप पेट पूजा कर रहे हो। लंगर खा रही है। पापा खा रहे थे, आ रहे हैं। हम कोई जा रहा है ना, देखा अकेले अकेले खाओगे तो यही होगा, मारूंगी पकड़ के दोनों को। क्या प्रूफ है? हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं कि आप खा रही हो, हमने तो नहीं खाया। बहुत खा लिया मैंने। खुशी गुप्ता कितना खाया तुमने? कितनी पूरी खाई? 8। तुमने हमसे 6-7 पूरी खाई। हमने पूछा था। खुशी गुप्ता ने चेंज कर लिया, हम अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। भाई मैंने साड़ी पहनी थी, मैं से नहीं। अब माइक का प्रिपरेशन हो रहा है, शाम के पंखों के लिए हो रहा है, खाना चल रहा है। खाना एक्चुअली सबने खा लिया है ना, ऑलमोस्ट सभी ने खा लिया। बस गर्मी बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जून में आ गए हम। यस ट्रू ब्रो। ये दोनों यहाँ बैठ के ज़्यादा ही समझदार बन रहे थे। चलिए फिर अब शाम की देखते हैं, थोड़ी सी एक क्लिप है तो जब भगवत जी कथा सुना रहे हैं, उसके बाद फिर हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे हम बर्थडे का। मैं समझदार हूँ। रोज भागवत शुरू होने से पहले सबसे जो हमारे गुरुजी थे उनको माला पहनाई जाती थी और उनका टीका किया जाता था। उसके बाद फिर वो भागवत जी की कथा शुरू करते थे, तो उसके बाद फिर आरती होती थी और फिर शुरू होती थी कथा।
भागवत जी के तो आरती के बाद अब कथा शुरू हो चुकी है और एक छोटी सी क्लिप है हमारी कथा की, तो आप भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। और भागवत जी तो साक्षात स्वयं कृष्ण है। जहाँ भागवत जी विराज जाए, जहाँ मेरे गोविंद विराज जाए, वो स्थान तो वृंदावन ही बन जाए। बोलो राधे राधे। अब जब तक भागवत जी 7 दिन तक यहाँ रहेंगे, ये प्रांगण वृंदावन ही बन के रहेगा। यूं मान के चले कि हम घर में नहीं बैठे किसी के, हम वृंदावन में ही आके कथा श्रवण कर रहे और इस कथा रूपी भाव में इतने डूब जाएं कि कथा श्रवण करते करते जो कथा चल रही है उसी लीला भाव में डूब जाइए। तो ये था हमारा पूरा कलश यात्रा का दिन, जो कि बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट डे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम इसके लिए, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। भगवत जी की कथा भी पूरे 3 घंटे की पूरी बैठ के स्टार्टिंग से एंड तक सुनी। फर्स्ट डे था तो अच्छे से सुना सब, काफ़ी लोग भी आए थे और काफ़ी अच्छा लगा सुन के, काफ़ी ज़्यादा चीज़ जानने को मिली। अब कल का दिन, कल हमारी कथा लाइक नॉर्मल है, तो कल का ब्लॉग तो मैं नहीं डालूंगी। इसके बाद मैं बर्थडे का ब्लॉग डालूंगी जिसमें हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था लड्डू गोपाल जी का, तो उसके लिए आप प्लीज़ देखना। एंड थैंक यू, बाय बाय।